आगे बच्चे बात करेंगे, टॉपिक का नाम है फोर फीचर ऑफ शेयर्स। आगे बात करते हैं, समझेंगे फोर फीचर का पहले मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, फिर लिखना आप लोग स्टार्ट करेंगे। देखो, फोर फीचर का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर। फोर फीचर का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर। हम लोगों ने जो शेयर होल्डर को शेयर अलॉट किए थे वो शेयर हमने कैंसिल कर दिए। सर कैंसिल क्यों कर दिए, कैंसिल करने का कारण क्या है? देखो, जब हम उनसे पैसा इंस्टॉलमेंट में मंगवाते हैं ना, तो कई बार क्या होता है, मान लो एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया और मान लो अलॉटमेंट का पैसा भी दे दिया। हमने कॉल किया उसको, भैया फर्स्ट कॉल का पैसा भिजवाओ, उसने नहीं दिया। हमने नोटिस भेजा, लेटर भेजा, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा हो। तो कंपनी उसको 3 नोटिस भेजने के बाद कंपनी कहेगी भैया अब हम आपके शेयर क्या कर रहे हैं, कैंसिल। मतलब जो कंपनी ने उस पर्सन से पैसा ले लिया एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, वो पैसा कंपनी की इनकम होगी, वो पैसा कंपनी का हो गया और कंपनी उसके शेयर उठा के कर देगी कैंसिल। मतलब जो कंपनी ने पहले शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था इशू के टाइम पे, कंपनी आज उस कैपिटल को उठा के डेबिट कर देगी, खत्म कर देगी, कैंसिल कर देगी। ध्यान से बात दोबारा समझेंगे, इस बात को दोबारा समझाता हूं मैं आपको क्या कह रहा हूं मैं, फिर एंट्री ड्राफ्ट करेंगे। तो कैंसिलेशन क्यों करते हैं, क्या कारण है कैंसिलेशन का, फोर फीचर का क्या कारण है, क्यों फोरफिट करते हैं? क्या पता उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा ना दिया हो, क्या पता फर्स्ट कॉल का पैसा ना दिया हो, क्या पता फाइनल कॉल का पैसा ना दिया हो, क्या पता तीनों ना दे रखे हो। उनको लेटर भेजा, नोटिस भेजा, फिर भी नोटिस का ना रिप्लाई आया ना पैसा आ रहा है, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। तो कंपनी कहेगी भैया ये लोग अब आगे पैसा नहीं देंगे, इनके शेयर उठा के हम कैंसिल कर देंगे और जितना पैसा कंपनी के पास आया, जो कंपनी रिसीव किया बच्चे, वो पैसा कंपनी की बन जाएगी इनकम। अब समझते हैं एंट्री कैसे बनती है इसमें, अब बात करेंगे। अब लिखना स्टार्ट करेंगे हम लोग, अब लिखना स्टार्ट करेंगे। आएगा, हम लिखेंगे फोर फीचर ऑफ शेयर्स। दो बातें, पहली बात, फोर फीचर ऑफ शेयर, एंट्री को रटना नहीं है, समझना एंट्री को आप लोगों ने। फोर फीचर ऑफ शेयर ओरिजिनली इशूड एट पार। मैं उन शेयर को फोरफिट कर रहा हूं जिनको मैंने ओरिजिनली पार पे इश्यू किया था। एक कॉन्सेप्ट तो ये वाला आएगा हम लोगों के पास, और अगला कॉन्सेप्ट आएगा फोर फीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इश्यूड एट प्रीमियम। ध्यान से बात समझना, यहां दो कॉन्सेप्ट हम लोगों को देखने को मिलेंगे। पहला मिलेगा फोर फीचर ऑफ शेयर ओरिजिनली पार पे इश्यू किए, दूसरा मिलेगा ओरिजिनली प्रीमियम पे इश्यू किए। और इस प्रीमियम वाले में भी दो कॉन्सेप्ट आएंगे हम लोगों के पास। एक आएगा अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड, रीइश्यू बहुत आसान है, मेन दिमाग यहीं पे लगना है, फोर फीचर पर ध्यान से समझना बातों को। अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड, दूसरा अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। तो फोर फीचर में तीन कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने पढ़ने हैं। फोर फीचर का मतलब कैंसिलेशन, हम शेयर को कैंसिल कर रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट ओरिजिनली पार पे इश्यू किया था, दूसरा कॉन्सेप्ट प्रीमियम पे इश्यू किया था, प्रीमियम का पैसा आ गया,
और तीसरा कौन सा, प्रीमियम पे इश्यू किया था, प्रीमियम का पैसा नहीं आया, नंबरिंग कर देते हैं, इसको 1 बोल देते हैं, 1 बाय 1 बात करेंगे। दिस इज द सेकंड, दिस इज सेकंड ए, 1 बाय 1 बात करेंगे, सेकंड बी। अगर हमारे को पार वाला समझ आ गया तो प्रीमियम में दिक्कत नहीं आएगी, समझेंगे क्या कहते हैं, शेयर को कैंसिल कर रहे हैं। अब लॉजिकली समझेंगे, जब हमने शेयर इश्यू किए तो हमने कैपिटल को क्रेडिट किया था, हमने कैपिटल को क्रेडिट किया था। अब हम शेयर फोरफीट कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, तो यहां पे अब हम लोग कैपिटल को डेबिट कर देंगे, रिवर्स कर दिया, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। जब इश्यू किया तो कैपिटल क्रेडिट हुआ, फोरफीट किया तो कैपिटल डेबिट हुआ, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर इसमें अमाउंट कौन सा आएगा? अब देखो, मान लो मैंने एक पर्सन को, अभी एग्जांपल से समझाऊंगा आपको, मान लो एक पर्सन को मैंने अलॉटमेंट तक की कॉल किया, उसके बाद कॉल नहीं किया और शेयर फोरफीट कर दिए, तो कैपिटल में आएगा जितना मैंने कॉल्ड अप किया है। तो समझना यहां पर क्या आएगा, कैपिटल में क्या आएगा, जितना मैंने कॉल्ड अप किया है, कॉल्ड अप मनी, कॉल्ड अप मनी, और इसके ब्रैकेट में लिखेंगे फेस वैल्यू पार्ट, फेस वैल्यू पार्ट, क्योंकि जितना मैंने कॉल्ड अप किया है उतने से मैंने कैपिटल को क्रेडिट किया होगा, उसको मैं डेबिट कर दूंगा। मान लो मैंने फर्स्ट कॉल ही नहीं किया और कंपनी ने पहले ही शेयर फोरफीट कर दिए, तो कंपनी की कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल्ड अप मनी फेस वैल्यू पार्ट, कैपिटल अकाउंट डेबिट 2। तो कैपिटल में आ गया कॉल्ड अप मनी। अब जितना पैसा कंपनी लोगों से रिसीव कर चुकी है कंपनी, वो कंपनी की बन जाएगी इनकम। कंपनी की हमारा पैसे हमारी इनकम है, उस इनकम को कंपनी कहती है फोर फीचर अकाउंट, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। चल इसमें कौन सा अमाउंट आता है, जो पैसा कंपनी ने रिसीव किया है ऑन फोरफीटेड शेयर, जो पैसा कंपनी ने रिसीव किया है फोरफीटेड शेयर पे, वो कंपनी की इनकम हो गई एंड ऑल इनकम आर क्रेडिटेड। सर कैपिटल में क्या आएगा, जितना कॉल्ड अप किया है वो कैपिटल में आएगा। और सर जो मंगवाया और मगर नहीं आया, ध्यान से बात समझना, सर जो मंगवाया मगर नहीं आया, पहले उसको कॉल इन एरियर से डेबिट करते थे, क्योंकि हमें उम्मीद थी पैसा आ जाएगा। अब हमने कहा भैया हमें पैसा नीचे जाओ, तुम्हारा तुम जाओ, हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, अब वो पैसा अपने पास संभाल के रखो। तो हमने कहा जी पैसा चाहिए ही नहीं हमारे को, तो जो हमने कॉल इन अरियर पहले डेबिट किया था बेटा, अब हम लोग उसको क्रेडिट कर देंगे, कॉल इन अरियर अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट, forfeiture account debit, amount received on forfeited share, to call in arrear account, to call in arrear account। इसकी नरेशन बनाएंगे, being shares were forfeited, shares were forfeited। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना कॉल्ड अप किया फोरफीटेड में, जितना रिसीव किया कॉल इन अरियर में, मंगवाया मगर नहीं आया, मंगवाया मगर नहीं आया, मंगवाया मतलब कॉल्ड अप, मगर नहीं आया बट नॉट रिसीव्ड, मंगवाया मगर नहीं आया, कॉल्ड अप, मंगवाया बट नॉट रिसीव्ड, शेयर फोरफीट हो गए, शेयर फोरफीट हो गए। एक छोटा सा नोट लिखेंगे, सर जो अनकॉल्ड मनी इसका क्या करेंगे, हमने इसका कुछ नहीं करना। अनकॉल्ड मनी, अनकॉल्ड मनी क्या होता है, मान लो 10 रुपए का शेयर है, मैंने फर्स्ट कॉल तक 7 रुपए मंगवाए और वो हमारे नोटिस का जवाब नहीं दे रहा था, तो हमने उसका शेयर फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफीट कर दिए, तो मतलब 3 रुपए उससे मंगवाए ही नहीं हमने, तो उसको बोलते हैं अनकॉल्ड मनी। तो अनकॉल्ड मनी का हमने कुछ नहीं करना, नीड नॉट टू बी कंसिडर्ड, नीड नॉट टू बी कंसिडर्ड। आएगा इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नंबर 40 कवर करते हैं। फोर फीचर ऑफ शेयर ओरिजिनल इश्यूड एट पार, क्या क्वेश्चन कहता है समझेंगे। अल्फा लिमिटेड ने इश्यू किए 20,000 शेयर, 10 रुपए का एक है पार के ऊपर, 2 रुपए एप्लीकेशन पे है, 3 रुपए अलॉटमेंट पे है, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे है, 2 रुपए सेकंड फाइनल कॉल पे है। गणेश नाम का एक पर्सन है बेटा, उसको 10,000 शेयर, हम 100 शेयर हमने अलॉट किए, 100 शेयर अलॉट किए, कहता एंट्री पास करो,
रिलेटिंग टू फोर फ्यूचर की एंट्री मांग रहा है हम लोगों से इन केसेस से। पहला केस क्या कहता है, गणेश ने अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं किया, उसके शेयर हमने फॉरफिट किया इमीडिएटली। बहुत बढ़िया। अगला, गणेश ने अलॉटमेंट नहीं दिया, ठीक है, उसका फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट फेलियर टू फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, हमने शेयर फॉरफिट कर दिया फर्स्ट कॉल के बाद, एंड इज शेयर वर फॉरफिटेड। केस थर्ड, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, ठीक है, फाइनल कॉल भी नहीं दिया, फिर हमने शेयर के फॉरफिट। और तीनों किसे समझेंगे? क्वेश्चन 40 में लिखते हैं, पहले क्वेश्चन क्या कहता है, फेस वैल्यू है 10 रुपया, आईपी भी 10 रुपीज है हम लोगों के पास यहाँ पर, और सर कह रहा है एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, 3 2। सर एप्लीकेशन 2 रुपए, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2 रुपए 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए आ गया, सब बात क्वेश्चन में लिखी हुई है। केस नंबर 1, केस 1 पढ़ेगा, क्या कहता है, गणेश ने अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं किया, उसके शेयर हमने फॉरफिट कर दिए। तो व्हाट डज इट मीन, हमने गणेश को कहां तक कॉल किया होगा, टिल अलॉटमेंट। तो केस नंबर 1 में कॉल्ड अप मनी कितनी आ गई, 5 रुपए, कॉल्ड अप मनी आ गई 5 रुपए। कितना पैसा कॉल इन अरियर में आएगा जो उसने पे नहीं किया, कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव्ड, अलॉटमेंट के नहीं दिए, तो 2 रुपए कॉल इन अरियर में आ गए। कितना पैसा दे दिया उन्होंने, कितना पैसा आ गया, एप्लीकेशन का पैसा आ जाएगा, तो मतलब शेयर फॉर फ्यूचर में आ गया हमारे पास। सॉरी, कॉल इन एरर में अलॉटमेंट के पैसे नहीं आए ना, कॉल इन एरर में आ गए 3 रुपए, तो एप्लीकेशन के 2 रुपए आ गए। और ड्राफ्ट करेंगे, एंट्री बनाएंगे, क्या बनती है, मिस्टर गणेश के पास 100 शेयर, 100 शेयर, तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हमने कॉल्ड किया टिल अलॉटमेंट, दोबारा क्वेश्चन पढ़ लो, गणेश फेल टू पे अलॉटमेंट, इज शेयर बाय इमीडिएटली फॉरफिटेड। हमने कॉल किया टिल अलॉटमेंट, तो यहाँ हम लोग क्या कहेंगे, 100 शेयर थे इनके पास, इनको 5 रुपए हमने कॉल किए थे, 500 रुपए डेबिट कर दिए, क्योंकि इनसे हमने फर्स्ट कॉल कभी करी नहीं, तो पहले मतलब कैपिटल कभी क्रेडिट हुआ भी नहीं हुआ आगे, मतलब कभी डेबिट भी नहीं हुआ, तो 5 से हो गया। जो पैसा आ गया और जो मंगवाया और मगर नहीं आया, तो एप्लीकेशन का पैसा आ गया तो 200 आ गया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, 300 नहीं आया, तो कॉल्ड अप मनी 500 है, फॉर फ्यूचर रिसीव्ड वाला पैसा 200 है और नॉट रिसीव वाला 300 है, कॉल्ड अप बट नॉट, और जो नीचे के 5 रुपए, ये वाले 5 रुपए जो केस नंबर 1 में अनकॉल्ड मनी है, तो क्या लिखेंगे, बीइंग 100 shares held by Ganesh were forfeited, held by Ganesh were forfeited, क्यों फॉरफिट किए, for non payment of allotment money. This is case number 1, this is case number 1। आगे देखेंगे अगला केस, यहां तक लिख लीजिए, केस नंबर 2 समझेंगे, उसके बाद क्या कहता है। सर केस नंबर 2 क्या कहता है समझेंगे, गणेश ने पे नहीं किया अलॉटमेंट मनी एंड सब्सिक्वेंट फेलियर टू फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट भी पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल भी पे नहीं किया, फेस वैल्यू है 10 रुपए, फेस वैल्यू है 10 रुपए, और फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड अलॉटमेंट, तो उसको हमने खाली कहां तक कॉल किया, खाली फर्स्ट कॉल तक कॉल किया, तो कॉल्ड अप मनी कितना है, तो यहां पर हमारा कॉल्ड अप मनी है कितना, देखेंगे आओ देखते, कॉल्ड अप मनी कितना आ रहा है, 2 रुपए एप्लीकेशन के, 2 रुपए अलॉटमेंट के, 3 रुपए फर्स्ट कॉल के, 3 3 2 8 रुपीज, तो कॉल्ड अप मनी 8 रुपीज। कितना रिसीव किया हमने,
फोरफिटेड में कितने के अकॉर्डिंग आएगा देखते हैं, और कॉल इन अरियर में कितने के अकॉर्डिंग आएगा। क्या कह रहा है, पढ़ेंगे फेल टू पे अलॉटमेंट पे नहीं किया और फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, मतलब खाली एप्लीकेशन पे किया इन्होंने, तो फोरफिटेड में आएगा 2 के अकॉर्डिंग, और 3 + 3 6 रुपए आएगा कॉल इन अरियर में, जो मंगवाया मगर नहीं आया। तो यहाँ पे क्या ड्राफ्ट करेंगे हम लोग, कहेंगे जी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, होल्ड अप मनी 800 रुपीज, 100 शेयर के अकॉर्डिंग 8 रुपए के हिसाब से, तो जो पैसा मंगवाया और आ गया 200 रुपीज, और जो मंगवाया और मगर नहीं आया, मतलब कॉल इन एरियर 600 रुपए 600 रुपीज। तो हम यहां क्या कहेंगे, बीइंग 100 shares held by Ganesh forfeited, क्यों forfeit किया हम लोगों ने, for non payment of call money, first call money, allotment money, first call money and allotment money। ये था केस नंबर 2। चलेंगे आगे बात करेंगे। अगला केस नंबर 3 क्या है समझते हैं। केस नंबर 3 क्या है, केस नंबर 3 क्या कहता है सर, देखते आओ, बात करते किस साइड के बारे में। गणेश ने फर्स्ट कॉल पैसा पे नहीं किया और सेकंड एंड फाइनल कॉल भी पे नहीं किया, मतलब पूरा कॉल किया होगा हमने, तो हियर कॉल्ड अप मनी 10 रुपए है पूरे का पूरा। शेयर फॉरफीचर में क्या आएगा, जो पैसा हम लोगों ने रिसीव किया, क्या रिसीव किया यहाँ पे हम लोगों ने, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का 2 + 3 5 रुपीज, और कॉल इन अरियर कॉल इन अरियर में क्या आएगा, फर्स्ट कॉल के 3 रुपए, फाइनल कॉल के 2 रुपए, 5 रुपए जो नहीं आए। यहाँ पूरा कॉल्ड अप 10 रुपए है, और एंट्री ड्राफ्ट करेंगे। एंट्री क्या बनती है देखते हैं, एंट्री देखेंगे क्या बनेगी हम लोग। तो एंट्री क्या बनाएंगे हम लोग यहाँ पर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 100 शेयर पूरे का पूरा कॉल्ड अप, जो पैसा मंगवाया और आ गया, जो मंगवाया मगर नहीं आया, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं आया, 5 रुपए के हिसाब से 500 रुपीज, बीइंग 100 shares held by Ganesh forfeited for non-payment of call money। आएगा अगला कॉन्सेप्ट, समझते हैं क्या आता है। सेकंड कॉन्सेप्ट था, देखेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर ओरिजिनली इश्यूड एट प्रीमियम, और जिसमें हमने कहा है अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव, प्रीमियम का पैसा आ चुका है। इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझने के बाद क्वेश्चन तैयार करेंगे हम लोग, बड़े से क्वेश्चन देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या हम लोगों के पास, शेयर originally issued at premium and amount of premium received।
प्रीमियम का पैसा आ चुका है, क्या कॉन्सेप्ट समझेंगे कि एंट्री को समझेंगे। अगर हमें पुरानी वाली एंट्री समझ आ गई तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहली बात, शेयर को फोरफिट कर रहे हैं, हमने पहले कैपिटल को क्रेडिट किया था, अब कैपिटल को डेबिट करेंगे, तो हम क्या कहेंगे यहां पे, हम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर इसमें क्या अमाउंट आएगा, अमाउंट क्या लिखेंगे इसके अंदर, इस वाले में अमाउंट क्या आएगा, कॉल्ड अप मनी, कैपिटल में हमेशा याद रखना फेस वैल्यू का पार्ट ही आएगा, फेस वैल्यू पार्ट। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट बिल्कुल कॉल्ड अप मनी फेस वैल्यू पार्ट। 2, जो पैसा लोगों से हम लोगों ने रिसीव कर लिया है, टू फोर फीचर अकाउंट, इसमें क्या आएगा अभी लिखवाऊंगा, समझाता हूं, 2 मिनट समझाऊंगा क्या आएगा इसके अंदर। ये एंट्री डिट्टो पार की तरह ही है, थोड़ा सा चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा समझेंगे। 2, जो पैसा मंगवाया और अभी तक नहीं आया, कॉल इन अरियर अकाउंट। तो सर कॉल इन अरियर में क्या आएगा, मंगवाया मगर नहीं आया, कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव्ड, मंगवाया मगर नहीं आया। कैपिटल में आएगा जितना कॉल्ड अप किया, कॉल इन अरियर में मंगवाया मगर नहीं आया। सर फोर फीचर में क्या आएगा, इसको ध्यान से समझना, यहां पे गलती के चांसेस ज्यादा होंगे। अमाउंट रिसीव्ड ऑन फोरफिटेड शेयर। देखो ये तो पुरानी वाली बात लिख दी मैंने, क्या है एक नया चीज ऐड ऑन करूंगा, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फोरफिटेड शेयर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। इस बात को याद रखना, अभी लिखवा भी दूंगा इस बात को अलग से भी। एक्सक्लूडिंग प्रीमियम का क्या लॉजिक है, लॉजिक भी समझाऊंगा, फिलहाल एंट्री समझो। पहले एंट्री क्या है, कैपिटल को डेबिट क्यों किया, पहले क्रेडिट किया था, शेयर फोरफिट होगा हमने क्रेडिट कर दिया। सर कॉल इन को क्रेडिट क्यों किया, हमें पहले उम्मीद थी पैसा आएगा, हमने इसको डेबिट किया था, अब पैसा नहीं आना कि वो शेयर कैंसिल कर दिया, वो हमने क्रेडिट कर दिया, खत्म कर दिया। फोर फीचर में क्या आएगा समझेंगे, जितना पैसा रिसीव किया प्रीमियम को छोड़कर। सर प्रीमियम को क्यों छोड़ा, इसका लॉजिक क्या है, और इसका लॉजिक समझेंगे क्या लॉजिक है, प्रीमियम को हमें एक्सक्लूड क्यों किया, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। आप देखो जब आप लोग शेयर इश्यू करते हो, एक ध्यान से एक बात समझना, अभी वापस पे आऊंगा, एक बात समझो। जब हम शेयर इश्यू करते हैं, एंट्री को याद करो, अलॉटमेंट की एंट्री को याद करो, हम कहते हैं शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। जब हम अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं, हम पहले ही प्रीमियम को अपनी इनकम मान लेते हैं। आप फर्स्ट कॉल में भी चेक करो, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, हमने फर्स्ट कॉल में प्रीमियम को पहले इनकम मान लिया। आप फाइनल में भी चेक करो, शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। आप इन सभी केसेस में चेक करो, हमने प्रीमियम को पहले ही अपनी इनकम मान लिया था, अलॉटमेंट में भी, फर्स्ट कॉल में भी, इनफैक्ट एप्लीकेशन में भी। तो हमने क्या बोला, हमने यहां क्या बोला, जब प्रीमियम का पैसा आ जाए तो फोरफीट में उसको मत लिखना, एक्सक्लूड करना। इंक्लूड क्यों मत करना, उसका लॉजिक क्या है, उसका लॉजिक ये है क्योंकि अब इनकम को पहले से ही एसपीआर में क्रेडिट कर चुके हैं। अगर आप उसको दोबारा क्रेडिट कर दोगे तो डबल अकाउंटिंग हो जाएगी, 2 बार आ जाएगा, गलत हो जाएगा। दैट्स व्हाई यहां पे इसको हम करते हैं एक्सक्लूडिंग। तो नरेशन लिखेंगे, बीइंग शेयर्स वर फोरफिटेड, जो भी होगा फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एज द केस में भी, तो लिख लेते फॉर नॉन पेमेंट ऑफ, हम मानते अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। तो याद रखना, जब भी प्रीमियम का पैसा आ जाए, उसको इस बात को लिख लो, हिंदी में लिख लो साइड में बिल्कुल, जा जब प्रीमियम का पैसा आ जाए तो प्रीमियम को भूल जाओ, प्रीमियम को बिल्कुल इग्नोर कर दो। तो यहां भी ये भी लिख लो आप
ये बिल्कुल लाइक पार की तरह बन जाएगा, लाइक पार, बिल्कुल पार की तरह। मानो प्रीमियम है ही नहीं, मानो प्रीमियम है ही नहीं। जब प्रीमियम का पैसा आ जाए उसको देख के आंखें बंद कर लो, मान लो प्रीमियम यहाँ पर है ही नहीं फोरफीचर के टाइम पे। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल्ड अप मनी, जो पैसा आ गया फोरफीचर में एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। एक्सक्लूडिंग का लॉजिक क्या है? लॉजिक दे दिया, जब आपने ड्यू किया था तो पहले आप उसको इनकम मान चुके हो, अगर दोबारा क्रेडिट करोगे तो डबल अकाउंटिंग हो जाएगी, गलत अकाउंट, इसलिए उसको यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया। और कॉल इन अरियर में क्या आएगा? जो मंगवाया लेकिन बच्चे नहीं आया तो वो आएगा कॉल इन अरियर के अंदर। थर्ड कॉन्सेप्ट आ रहा है बच्चे हम लोगों के पास। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है? forfeiture of share originally issued at premium and amount of premium not received। प्रीमियम का पैसा नहीं आया, प्रीमियम का पैसा नहीं है, क्या करेंगे समझेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे जी? पहली बार शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल में क्या आएगा जी? कॉल्ड अप मनी फेस वैल्यू पार्ट, कॉल्ड अप मनी फेस वैल्यू पार्ट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल्ड अप मनी फेस वैल्यू पार्ट। एक लाइन छोड़ देंगे यहाँ पे, जो पैसा हम लोग रिसीव कर चुके हैं, जो पैसा कंपनी रिसीव कर चुकी, कंपनी क्या कहेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। जो पैसा मंगवाया और नहीं आया, कॉल इन अरियर अकाउंट। कैपिटल में आ गया कॉल्ड अप मनी, एक लाइन छोड़ेगा, बताऊंगा वहां क्या लिखेंगे। फॉरफीचर में क्या आएगा? फॉरफीचर में क्या आएगा? आएगा, देखते क्या कहते हैं। फॉरफीट में क्या आएगा? जितना पैसा रिसीव किया, अमाउंट रिसीव्ड ऑन forfeited share। कॉल इन अरियर में क्या आएगा? मंगवाया, कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव्ड, जितना पैसा मंगवाया मगर नहीं आया। अब ध्यान से बात समझेगा, डेबिट में यहाँ पे क्या आना है? देखो हमने कहा प्रीमियम का पैसा लोगों ने नहीं दिया, प्रीमियम का पैसा लोगों ने नहीं, अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, प्रीमियम का पैसा नहीं आया, मंगवाया मगर नहीं आया। देखो जब हम लोगों ने शेयर इश्यू किए थे, now fine, now fine, now skin visible everyone? यस सर। चलेगा प्लीज, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। तो कहते हैं कैपिटल में क्या आ गया? कॉल्ड अप मनी फेस वैल्यू पार्ट। फॉरफीचर में क्या आ गया? जितना पैसा रिसीव किया है, कॉल इन में मंगवाया मगर नहीं आया। अब देखो डेबिट में, यहाँ पे डेबिट में क्या आना है? देखो जो प्रीमियम का पैसा मंगवाया मगर नहीं आया, देखो जब हमने लोगों से प्रीमियम का पैसा मंगवाया होगा तो क्या किया होगा, इसको सोचो, लॉजिकली कॉन्सेप्ट को समझो। जब प्रीमियम का पैसा मंगवाया तो हमने अलॉटमेंट के टाइम पे क्या कहा होगा? ड्यू किया होगा जब, तो हमने कहा होगा टू एसपीआर क्रेडिट। ऐसे फर्स्ट कॉल के में ड्यू जब किया होगा, हमने कहा होगा टू एसपीआर क्रेडिट। सिमिलरली फाइनल कॉल के टाइम पे मैंने कहा होगा एसपीआर क्रेडिट, हमने कहा होगा क्रेडिट, हमने क्रेडिट किया होगा इसको, मतलब हमने उसको इनकम मान लिया, मनी मैंने अपनी इनकम मान ली कि हमारी इनकम हो चुकी है। लेकिन जब हमने रियलिटी में देखा, वो लोग तो पैसे दे ही नहीं रहे थे और हम पहले से अपनी इनकम मान के बैठ गए थे। तो हमने कहा भैया हमने तो इनकम गलती से मान ली, उस इनकम को ठीक करेंगे। तो जिस एसपीआर को मैंने क्रेडिट किया था पहले, अब वो इनकम आई नहीं और शेयर मैंने फोरफिट कर दिए। अब वो ना इनकम आई ना कभी आएगी क्योंकि शेयर ही कैंसिल हो गए। अब तो इनकम आने का सवाल ही नहीं होता, तो हम कहेंगे उसको प्रीमियम को कैंसिल करो, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है। तो यहाँ कौन से वाला प्रीमियम आएगा? जो पैसा रिसीव नहीं किया, क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ प्रीमियम
नॉट रिसीव्ड मतलब मंगवाया और प्रीमियम का पैसा नहीं आया। मंगवाया था तो हमने तब क्रेडिट कर दिया था, हमने मन ही मन उसको अपनी इनकम मान लिया था, लेकिन सच्चाई में हमारी इनकम नहीं हो पाई थी, वो पैसा आया ही नहीं था वो, तो हमने बाद में रियलाइज हुआ, हमने उसको डेबिट कर दिया, खत्म कर दिया। अब तो दोनों एंट्री का कॉन्सेप्ट को समझो। देखो यहां देखो, जब आ गया तो क्यों भूल गए, क्योंकि हमने पहले इनकम मान लिया तो दोबारा भूल जाएंगे। अब यहां देखो, नहीं आया तो डेबिट क्यों किया, क्योंकि पहले इनकम मान चुके हैं, और नहीं आया तो उसको हम कैंसिल कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो छोटा सा एक मंत्र याद कर लो, प्रीमियम आ जाए तो भूल जाओ, नहीं आए तो डेबिट कर दो, आ जाए तो भूल जाओ, नहीं आए तो डेबिट कर दो। छोटा सा मंत्र है प्रीमियम के लिए, याद रख के चलना आप लोग। तो बीइंग शेयर्स वर्थ फॉरफिटेड, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आने वाले टॉपिक्स पे आने हैं उसमें सब कुछ मर्ज हो जाएगा। इश्यू ऑफ शेयर भी होगा, प्रोराटा भी होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन भी आएगा, एनालिसिस टेबल भी आएगा, फॉरफीचर ऑफ शेयर भी आएगा। इसका अगला कॉन्सेप्ट रेशियो ऑफ शेयर, वो बहुत आसान है, वो तो 2 मिनट का टॉपिक है। रेशियो ऑफ शेयर देखेंगे, इसके बाद क्या होता है यहां तक लिख लीजिए एक बार आप लोग। तो याद रखना एसपीआर डेबिट होगा जब प्रीमियम का पैसा नहीं आया। अगला कॉन्सेप्ट है रेशियो ऑफ शेयर के बारे में, समझेंगे क्या करते हैं रेशियो ऑफ शेयर। तो रेशियो का मतलब क्या होता है, जिन शेयर को मैंने फॉरफिट किया वो शेयर हम किसी और को रीइश्यू कर रहे हैं, कहीं और लोगों को शेयर वो दे रहे हैं, बेच रहे हैं हम तो उन शेयर्स को इश्यू कर रहे हैं। तो इस बात को याद रखना है हमेशा के लिए, शेयर्स कैन बी रीइश्यूड एट अगर मैं बोलूं शेयर कैन बी इश्यूड एट पार, या इस बात को 2 पॉइंट को याद रखना है, शेयर कैन बी इश्यूड एट पार या प्रीमियम, लेकिन जब मैं रीइश्यू की बात करता हूं शेयर कैन बी रीइश्यूड एट पार प्रीमियम डिस्काउंट। तो शेयर पार या प्रीमियम पे इश्यू होंगे, लेकिन रीइश्यू पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट, तीनों पे रीइश्यू हो जाते हैं। इश्यू होंगे पार या प्रीमियम पे, बट रीइश्यू कैन प्रीमियम पार डिस्काउंट। एग्जाम ने पूछा क्वेश्चन तो बताना है हमने, इट कैन बी इश्यूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। अब बात करते हैं, आ जाओ। तीनों कॉन्सेप्ट समझेंगे क्या कहते हैं। रीइश्यूड एट पार, दस वाला शेयर, 10 रुपए का रीइश्यू किया मैंने, एफवी मतलब फेस वैल्यू, आईपी मतलब इश्यू प्राइस। अगला रीइश्यूड एट प्रीमियम, 10 रुपए की फेस वैल्यू, क्वेश्चन भी करवाऊंगा इसके बाद, 12 रुपए का इश्यू प्राइस, और रीइश्यूड एट डिस्काउंट, 10 रुपए की फेस वैल्यू, और मैं कह रहा हूं मैंने इश्यू किया है 9 रुपए का, रीइश्यू के 9 रुपए का। तो एंट्री समझेंगे, एंट्री के लिए बहुत सिंपल एंट्री है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो पैसा आ गया जी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एट प्रीमियम, या 10 रुपए आ गए, 10 रुपए आ गए, क्या देखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 12 रुपीज टू शेयर कैपिटल में आएगी फेस वैल्यू 10 रुपीज, 2 रुपए एक्स्ट्रा जो आ गए, सिक्योरिटी पेमेंट रिजर्व अकाउंट, एसपीआर अकाउंट 2 रुपए, ऑल इनकम हैज टू बी क्रेडिटेड। थर्ड एंट्री को ध्यान से समझना है, थर्ड एंट्री को ध्यान से समझना है, यहाँ पे क्या होगा,
10 वाला शेयर इशू किया 9 रुपए का हम लोगों ने, तो क्या कहेंगे यहाँ पे हम लोग, जो पैसा आ गया बैंक में 9 रुपए, एक लाइन की जगह छोड़ के समझेंगे यहाँ पे क्या आएगा, 10 वाला शेयर कैपिटल में आ गए 10 रुपीज, जो 1 रुपए का नुकसान है वो कहाँ आएगा, समझेंगे इस बात को, समझना मेरी बात को। देखो हम लोगों ने जब शेयर फोरफिट किए, मैं आपके ऊपर जा रहा हूं, एक बात समझा रहा हूं आप लोगों को। देखो जब हम लोगों ने शेयर फोरफिट किए, आप तीनों केसेस को समझो, पहले तीनों केसेस को जा रहा हूं, 1 बाय 1 जा रहा हूं। जो केस नंबर 1 देखेंगे पहले, क्या कहता है केस नंबर 1, जब हमने शेयर फोरफिट के लोगों से जितना पैसा हम लोगों ने कमाया, जितना पैसा हम लोगों ने लोगों से कमाया, हमने किसको क्रेडिट किया, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। जितना कमाया हमने फोरफिट को क्रेडिट किया। देखो पार के टाइम ऐसा हुआ था, क्रेडिट हुआ था। आगे चलो, इन सभी किसी को चेक करो, जितना कमाया फोरफिट हमने क्रेडिट किया। अगले में चेक करो, जितना कमाया फोरफिट क्रेडिट किया। सिमिलरली यहां भी जितना कमाया फोरफिट हमने क्रेडिट किया, जितना वैसा कमाया यहां भी फोरफिट क्रेडिट किया। अब देखो जो नुकसान हो गया हमारा, हम नुकसान की भरपाई भी कहां से करेंगे, जहां से कमाया था भैया, जिस पॉकेट में पैसे को डालेंगे उसी पॉकेट से निकालेंगे ना। तो सर यहाँ डेबिट में किसका नाम आएगा, शेयर 1 रुपया नुकसान। तो याद रखना मैक्सिमम डिस्काउंट उतना ही देंगे जितना फॉर फ्यूचर अकाउंट के क्रेडिट में अमाउंट पड़ा, उसके ऊपर डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे। मैक्सिमम डिस्काउंट उतना ही मिलेगा जितना फोरफिट में हमने पैसा अर्न किया, जितना हमने क्रेडिट किया। और लास्ट एंट्री एनी बैलेंस लेफ्ट इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, any balance left in share for future account on reissue share has to be transferred to, जो बैलेंस बचेगा फॉर फ्यूचर अकाउंट में, मतलब क्रेडिट माने डेबिट करके ऑन रीइश्यू शेयर्स को कहां ट्रांसफर कर देंगे, हैज टू बी ट्रांसफर टू, वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा अल्टीमेटली कैपिटल रिजर्व में। क्योंकि जो आप एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हो इन फोरफिटेड शेयर के ऊपर, वो कैपिटल गेन है, कैपिटल नेचर की आइटम है, तो वो फोरफीचर का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे एंड में। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, जो पैसा बचेगा यहाँ हम लोग कहेंगे शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट to capital reserve account being balanced in share forfeiture on reissue shares transfer to ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व